दोस्तों एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं हम आपके बीच। ये आप पेंशन टेबल देख रहे हैं हमारे पेंशन धारकों के लिए, जो सरकार ने उनके मुंह पर थोप दी है। मोदी सरकार के द्वारा ये बड़ा हमारे पेंशन धारकों के खिलाफ एक ऐसा काम किया गया है कि जो पेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन अपडेट, हम बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जो टेबल हमारी होनी चाहिए थी वो हमें नहीं दी गई। इसको लेकर 20 फरवरी को जंतर मंतर पर सभी पेंशन धारक एक साथ इकट्ठा होने वाले। फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पेंशन धारकों की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई थी, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ ओआरओपी बेनिफिट फॉर पीएमआर केसेज फॉर आर्मड फोर्सेज, यानी कि जो हमारे पेंशन धारकों पर ओआरओपी सेकंड थोपी गई है उसमें जो बहुत सारी एनोमलीज गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर देख सकते हैं द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ ओआरओपी टू ऑल पीएमआर केसेज रिटायरिंग अप टू 7 नवंबर 2015, और जो हमारे पेंशन धारक ओआरओपी सेकंड पेंशन रिवीजन के अंतर्गत आते हैं, मोदी सरकार ने उनके मुंह पर अपने जो मन घड़ंत टेबल है वो उनके मुंह पर थोप दी है और कहा है कि ये है आपका ओआरओपी सेकंड रिवीजन। और जबकि असली जो रिवीजन है वो कितना होना चाहिए हम आपको इस टेबल में बता देते हैं। सिपाही का अगर हम देखें तो सिपाही रैंक की पेंशन बढ़ने के बाद होनी चाहिए थी 20,394 रुपये, नायक की होनी चाहिए थी 21,930 रुपये, हवलदार की होनी चाहिए थी 22,294 रुपये बेसिक पेंशन, नायब सूबेदार की होनी चाहिए थी 27,597 रुपये बेसिक पेंशन। उसके बाद सूबेदार मेजर की होनी चाहिए थी 38,863 रुपये बेसिक पेंशन। मेजर जनरल सतबीर सिंह की या फिर जो मेजर हैं उन सभी के अंतर्गत जो अब हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी मुहिम चलाई है कि जो बहुत सारी विसंगतियाँ उसको ठीक कराया जाएगा। तो मेजर की होनी चाहिए थी 70,827 बेसिक पेंशन की हम बात करें दोस्तों। लेफ्टिनेंट कर्नल की होनी चाहिए थी 98,832 रुपये, और कर्नल की होनी चाहिए थी 1,07,062। ब्रिगेडियर की होनी चाहिए थी 1,12,556। मेजर जनरल की होनी चाहिए थी 1,12,039। बढ़ने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल की होनी चाहिए थी 1,15,316। इतनी पेंशन हमारे पेंशन धारकों की होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने अपने ही हाथों से एक ऐसी टेबल बनाई जिसमें हमारे पेंशन धारकों की बढ़ोतरी 0% हम कह सकते हैं। एक बात बताइए, पहले मोदी सरकार ने पीआईबी टेबल जारी की जिसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमारे पेंशन धारकों की थी, लेकिन फिर डीईएसडब्ल्यू जो फाइनल टेबल जारी करता है उसमें हमारे पेंशन धारकों को ये ठेंगा दिया गया, कोई पेंशन नहीं दी गई, ना उनकी कुछ बढ़ोतरी। बहुत से पेंशन धारकों की बढ़ने की बजाय पेंशन कम हो गई है। तो इसको लेकर 20 फरवरी को हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर तैयारी कर रहे जाने की, इसके संदर्भ में क्या अपडेट आती है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो जितने भी पेंशन धारक है बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।